जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त आपके एजुकेशनल चैनल मार्केट अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है शेयर्स यानी कि अंश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, शेयर्स यानी अंश का मतलब होता है एक तरह से ओनरशिप का प्रमाण। जब कोई व्यक्ति या इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो उस कंपनी के एक हिस्से का मालिक बन जाता है, यानी कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का हिस्सेदार बन जाता है। किसी कंपनी के ज़्यादा शेयर्स होने का मतलब है उस कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी। शेयर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स इत्यादि। इक्विटी शेयर्स को हम कॉमन शेयर्स के नाम से भी जानते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स ही खरीदते हैं। इसके बदले कंपनी से हमें लाभांश यानी कि डिविडेंड मिलता है। लाभांश नाम से ही स्पष्ट होता है, लाभ का एक अंश, प्रॉफिट का एक हिस्सा। जरूरी नहीं कि हर कंपनी डिविडेंड दे। इक्विटी शेयर्स होल्डर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है तथा मुनाफा कमाने के अवसर भी इक्विटी शेयर्स होल्डर को सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इनका भुगतान सबसे अंत में किया जाता है, जैसे कि लोन्स, डिबेंचर्स या अन्य प्रकार के शेयर्स की पेमेंट पहले कर दी जाती है, अंत में इनका भुगतान किया जाता है। इन्हें किसी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता। कंपनी को जो भी लाभ, प्रॉफिट अंत में बच जाता है वह उस लाभ और प्रॉफिट को इक्विटी शेयर्स होल्डर में बांट देती है अंत में। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें ब्रोकरेज और कुछ प्रकार के टैक्स और सब चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके अलावा वो बहुत नॉमिनल होते हैं। उसके अलावा अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं, आप क्वांटिटी को 2, 5, 10 जितनी भी खरीदनी चाहे आप जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। यहाँ मैंने समझाने के लिए क्वांटिटी एक ली है। एक क्वांटिटी में जैसे 10 रुपये का एक शेयर खरीदा जाता है और अगर उसकी वैल्यू कल को कम होती है, 8, 5, 7, 3, 2 भी हो सकती है, तो उस केस में हम एक शेयर 10 रुपये का खरीदते हैं तो वो हमें 10 रुपये का प्राप्त हुआ। और अगर हम उसे डिस्काउंट में या लॉस में बेचते हैं, 8 का 7 का बेचते हैं, तो उतने ही रुपये पे हमें लॉस होगा। जैसे हम पहले केस में देख पा रहे हैं, 10 रुपये का शेयर खरीदा और 8 रुपये का बेच दिया तो उसे 2 रुपये का लॉस हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी लॉस का रिस्क होता है वो जितना उसने प्रीमियम पे किया, जैसे 10 रुपये के अपने पहले केस में शेयर खरीदते हैं तो आपको मैक्सिमम लॉस है वो 10 रुपये का ही होगा। और अगर आप 10 रुपये का खरीद के 10 रुपये का बेच देते हो तो आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। अभी तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे और कुछ सब चार्जेस देने पड़ते हैं जो टैक्स के होते हैं, वो देने पड़ेंगे। और हम तीसरे केस में समझते हैं। जैसे आप 10 रुपये का एक शेयर खरीदते हैं तो आपका जैसे रिस्क का मैक्सिमम था वो 10 रुपये के ऊपर ही था। जितने के रुपये की आप परचेज वैल्यू होगी वही आपका रिस्क होगा सबसे ज़्यादा। सेल वैल्यू अगर वो कल को शेयर 15 का होता है, 20 का होता है, 50 का, वो 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, कोई उसकी सीमित नहीं है। इसमें असीमित लाभ होता है। इसका सबसे अधिक फायदा है इक्विटी शेयर्स का। इसमें जो लाभ है वो असीमित होता है, कितने पे भी शेयर जा सकता है। अगर आप शेयर खरीद के आज 10 रुपये कल को 15 रुपये का बेचते हो तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास समझाने में मैं आपको सफल हुआ हूँगा और आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा।